सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें हरीश रावत जी कुछ कह रहे हैं। हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है। गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। ये बयान जो सत्यता है उस सत्यता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्थान भाजपा ने ले लिया है। सिर्फ सेंटर और स्टेट की बात नहीं है, हर गांव गांव में, बूथ बूथ में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आ गए हैं। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। और यही बात खत्म नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद सक्रिय है और हम उतने सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं या हमें और सक्रिय होने की आवश्यकता है। हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है। गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। ये बयान जो सत्यता है उस सत्यता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। सत्तारूढ़ होने के बावजूद का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस उतना काम नहीं कर पा रही। ये उस दौरान का बयान जब लोकसभा का चुनाव हो और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा हो लोकसभा का, उसी हरिद्वार लोकसभा से। और ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ऐसे वायरल होने लगे तो चुनाव का अंजाम क्या होगा? बात यही खत्म नहीं हुई। उमेश कुमार जी भी इस पर एक अपना बयान देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो कहते हैं, कुछ दिन तो टिक जाते रावत जी, इतना डर भाजपा का? चले थे हरिद्वार की लड़ाई लड़ने। मैंने तो पहले ही कहा था आप दोनों रावत यानी तारा और सितारा एक सिक्के के दो पहलू हो। आपने तो ना चाहते हुए भी भाजपा का समर्थन कर दिया। मैंने तो पहले भी कहा था आप त्रिवेंद्र जी की राह आसान करने आए हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब ये स्टेटमेंट तो उमेश कुमार जी दे रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। और आप ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि क्या हरीश रावत जी ने गिव अप कर दिया है चुनाव? क्या वो मान बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना सक्रिय है कि कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रोड शो अलग अलग विधानसभाओं में लगातार जारी है। बाकी हर कोई, जितने भी कैंडिडेट हैं, उस लेवल का रोड शो अभी नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? और हरीश रावत जी का यह स्टेटमेंट तो कांग्रेस पार्टी के लिए और भी दुखदाई होगा। हो सकता है कि हरीश रावत जी सोच रहे हो कि भाई ऐसा शब्द बोलने से शायद कांग्रेस के लोग एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाएं और दम लगा करके चुनाव लड़ें। लेकिन वो दम लगाने की बात कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टेटमेंट निकाल के दम निकल जाए। भाई ये स्टेटमेंट सुन करके बहुत से ऐसे कांग्रेस के लोग होंगे जो खुद डिमोरलाइज हो जाएंगे। और चुनाव मोरल पे टिका हुआ है। कोई डिमोरलाइज हो रहा है, कोई डिमोरलाइज कर रहा है। कौन कितना प्रभुत्व स्थापित कर पाता है इस पूरे चुनाव में, ये एक अहम सवाल होता है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता स्टेटमेंट दे रहे हैं, या अभी जेपी नड्डा जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई इस चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव में निर्णय पहले से ही है। आप जीत रहे हैं ये तय है, आप बस मार्जिन कितना ले पाते हैं, चुनाव इस चीज का है। अब सोचने वाली बात है, इसी बीच अगर हरीश रावत जी का बयान यह आ जाए कि कांग्रेस पार्टी की जगह भाजपा ने ले ली है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी सक्रिय है और बूथों में, हर गांव में, कस्बों में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक्टिव है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है? क्या उनके पुत्र वीरेंद्र रावत जी ये चुनाव जीत पाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या सम्मानजनक स्कोर भी ले पाएंगे?
दूसरी बात, क्योंकि अगर सम्मानजनक स्कोर नहीं आता है तो हरिद्वार जिले से रावत, हरीश रावत जी और उनके पुत्र की राजनीति का शायद यह अंत होगा। यह स्टेटमेंट भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदरूनी तरीके से नेताओं ने दिया है। आप क्या सोचते हैं कि यह स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए कितना लाभदायक, पूछ लेता हूं, लाभदायक कितना होगा, लेकिन नुकसानदायक कितना होगा यह भी आप हमें जरूर बताइए। और उमेश कुमार जी ने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यह जिताने आए हैं, उनकी राह आसान करने आए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, यह भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए। दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देते रहिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।